हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपना विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्स में। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शन, और कल के भी क्लास में हम लोग फ्रैक्शन ही पढ़े थे। तो सिर्फ 2 क्लास में आपका पूरा फ्रैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। फ्रैक्शन का कोई भी सवाल आप हल कर पाएंगे। तो आइए सवाल देखते हैं। देखेंगे आज का प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है तथा 4800 रुपया खर्च करता है, तो उसकी आय बताएं। ठीक है, देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। क्या करता है, एक व्यक्ति है जो अपने आमदनी का 1/4 भाग क्या करता है, बचत करता है, और बाकी क्या कर देता है, खर्च कर देता है। और खर्च के रूप में पैसा कितना करता है, तो 4800 रुपया उसका खर्च हो जाता है। तो उसकी आय बताना उसका। तो मान लीजिएगा कि माना कि उसकी आय बराबर x। ठीक है, अब सवाल में क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने कुल आय का 1/4 भाग बचत करता है। ठीक है, तो बचत कितना करता है, 1/4 भाग किसका, अपनी आय का। तो आय इसका x है और इसका 1/4 भाग निकालेंगे तो 1/4 भाग क्या हो गया, बचत हो गया। जब 1/4 भाग बचत हो गया तो खर्च कितना हुआ होगा। खर्च के आप कैसे करेंगे, x में से यानी कुल आमदनी में से बचत को घटा लेंगे। ठीक है, जितना पैसा कमाया है और उसमें से क्या करेगा, इस बचत को घटा लेगा तो खर्च ही निकलेगा। फिर खर्च बच जाएगा तो x बटा में 4 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसको भिन्न का घटाव बना लेते हैं। तो कितना हो जाता है, 4 से x में गुना कर दीजिए, 4x हो जाएगा। और 4x में से x को घटा दीजिएगा तो कितना बच जाता है, 3x/4 हो जाता है, यानी 3x बटा में 4। ठीक है, इस तरह से क्या देख रहे हैं हम लोग कि खर्च कितना कर पाता है, 3x बटा में 4 हिस्सा क्या करता है, खर्च कर देता है, और बचाता कितना है, x बटा में 4। इसका कुल आय कितना था, x था। अब आगे देखिएगा, अब पैसा दे रहा है कि तथा 4800 रुपया खर्च करता है। ठीक है, ये तो इसका हिस्सा हो गया कि इतना खर्च कर देता है, और रुपया में कितना दे रहा है। तो यहां से देखेंगे कि अब 3x/4 बराबर में 4800। ठीक, इस बात को समझिएगा, ये जो धन है ये अभी धन है, लेकिन ये हिस्सा में है, भाग में है, और ये क्या है, रुपया में है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है, 4800 के बराबर है। ठीक है, ये जितना खर्च करता है, यहाँ क्या निकला, खर्च निकला, और यहाँ क्या दिया हुआ, 4800 रुपया खर्च, यानी कि इन दोनों खर्च को आपस में बराबर करते हैं। देखेंगे तो समझ में आता है कि 3x/4 किसके बराबर है, 4800 रुपया के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3x बराबर क्या कर लेंगे, 4800 गुना में 4 कर लेंगे। ये भाग है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। अब x बराबर क्या निकल जाएगा मेरा, 4800 गुना में 4 बटा में 3 से काटेंगे इसको। ये 3 कहाँ गया, अब भाग में चल गया है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, गुना में था। तो ये 16 बार में कटता है। ठीक है, यानी 1600 हो जाएगा। तो 1600 गुना 4 कर लीजिएगा तो कितना निकलेगा, 6400 रुपया, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि उसकी आय कितनी थी, 6400 रुपया थी। ठीक है, तो लिख दीजिएगा कि आय बराबर 6400 रुपया। यही क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, इसको एक और तरीका से बनाया जा सकता है ना। क्या दिया हुआ है, तो उसकी आय बराबर x, ऐसा हम लोग मान लिए हैं। और बचत कितना करता है, 1/4 बचा लेता है। खर्च कितना करता है, 3x/4 कर लेता है। ठीक है, यानी कि खर्च और बचत दोनों को जोड़ लेंगे तो x निकलेगा। बात को समझना होगा कि खर्च और बचत को जोड़ लेंगे तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर मेरे पास 2000 रुपया है ना, इसमें से हम क्या करते हैं, 1200 रुपया को खर्च कर देते हैं। ठीक है, तो बचाते कितना है, ये क्या हो गया, मेरा खर्च का पैसा हो गया, और बचा कितना होगा, 800 रुपया बचा होगा। ठीक है, ये क्या हो गया, बचत का हो गया, है ना। तो अगर हमको कुल पैसा ज्ञात करना होगा, ये कुल पैसा ज्ञात करना होगा, तो इस 1200 और इस 800 को हम जोड़ लेंगे, है ना। तो ये दोनों मिला करके कितना निकला, 2000 रुपया निकला। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीका से बनाने के लिए कि खर्च को और बचत को जोड़ेंगे तो कुल निकलेगा। ठीक, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां बता देता हूं, है ना। क्या लिखेंगे, बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च बराबर कुल आय। ठीक, बचत कितना किया है, 1/4 किया है, और खर्च कितना किया है, 3x/4 किया है। ठीक है, तो इतना जब किया है तो इसका क्या निकला है, कुल आय ये हो जाएगा। इस बचत को और इस खर्च को आपस में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, कुल आय के बराबर हो जाएगा। ठीक है,
और जो खर्च किया है उसका पैसा दिया हुआ है। खर्च कितना किया? 4800 रुपया किया है। तो खर्च के जगह पे इसके भाग के जगह पे क्या लिखेंगे? 4800 रुपया लिख लेंगे। तो इधर क्या हो जाएगा? x/4 और प्लस 4800 और बराबर में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस तरफ भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस x/4 हो जाएगा और बराबर में 4800 हो जाएगा। ठीक है, यहां से क्या निकला? 3x/4 बराबर 4800। तो 3 से इसको काट दीजिएगा तो कितना बार में ये कटता है? 3 से ये कटता है 16 बार में, यानी 1600 बार में कटा। तो x बराबर क्या निकल जाएगा? 1600 गुना में 4 यानी कि 6400। ठीक है, बात सेम ही है, बहुत ज्यादा अंतर इसमें नहीं है। देखिए 3x/4 बराबर 4800 यहाँ भी किए हैं और यहाँ भी 3x/4 बराबर 4800 आया है। लेकिन किया गया है कि बचत प्लस खर्च को यहाँ पे एक साथ दिखाया गया है और खर्च वाला जो भाग है उसके जगह पे हम लोग 4800 लिख सकते हैं। ठीक है, 4800 दिया हुआ है इसलिए 4800 को रख सकते हैं। इस तरह से भिन्न का घटाव बनाने के बाद यह भी काम कर सकते थे और यह भी कर लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमको क्या करना होता है? x का वैल्यू ही ज्ञात करके दिखाना होता है। ठीक है, तो चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिएगा कि 4 के स्क्वायर बटा 9 के स्क्वायर के अंश तथा हर दोनों में क्या जोड़ा जाए कि भिन्न 4/9 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही आसान प्रश्न है, लेकिन आसान ही चीज कभी कभी टफ होने लगता है जब इसको हम नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे? 4/9 का जो स्क्वायर है इसको इस तरह से लिखिएगा और इसको भिन्न में पहले चेंज करते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? 16/81 हो जाएगा। इतना हो गया, ये भिन्न आ गया है ना। अब इसमें क्या जोड़ा जाए? तो मान लीजिएगा कि माना कि x जोड़ा जाता है। ठीक है, x को जोड़ा जाता है किसमें? 16/81 में। ठीक है, इसमें भी x और इसमें भी x को जोड़ना होगा, तब जाके क्या होगा? 4/9 के बराबर हो जाएगा। प्रश्न में बोला है कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ा जाए, तो दोनों में क्या जोड़ना है? x जोड़ना है। अंश में भी x जोड़ लीजिए और हर में भी x जोड़ लीजिए, तब जाकर के 4/9 के बराबर में हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे। कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ठीक है, तो 16 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 144 और प्लस में 9x हो जाएगा और बराबर में इधर क्या हो जाएगा? 81 में 4 से गुना कर लीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, 324 और प्लस में क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखेंगे तो 324 है, इसमें 144 को भेज दीजिए और 9x के तरफ में 4x को ला लीजिए। इस तरह से लिखा जाएगा 9x माइनस 4x बराबर 324 माइनस 144। ठीक है, क्या निकला? 5x बराबर में इसको घटा लेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ से 8 हो गया है, यहाँ से 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा ना। 4 से 4 गया तो 0 हो जाएगा, ये 12 हो गया, 12 से 4 जाता है तो 8 हो जाता है, ये 2 हो गया, 2 से 1 गया तो ये हो गया। ठीक है, अब 5 से 180 को कटा लेते हैं। कितना बार में जाएगा? 5 या 15 होता है। अब इसमें से कितना बचा है? 3 बचा हुआ है जो 30 हो गया है, तो 5 6 30 हो गया। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या निकला? 36 निकला। तो 36 को अगर इसमें जोड़ दीजिएगा तो 4/9 निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकलेगा यह भी देख लीजिए। 16 प्लस 36 कर लीजिए, x का वैल्यू जो है x के जगह पे रख देंगे, 81 प्लस में 36 कर देंगे। कितना निकलना चाहिए? 4/9 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, 4/9 के बराबर आना चाहिए। इसको RHS हो गया और इधर LHS हो गया। इसको जोड़िएगा, कितना हो जाएगा? 6 6 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 हो जाएगा, 52 हो गया है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 1 7 हो गया और 3 11 हो गया। ठीक है, अब इसको हमको कटाना पड़ेगा। ठीक है, तो किससे कटाएंगे? 13 से कटाते हैं। 13 9 17 से होता है, 13 चौक 52 होता है। ठीक है, 4/9 निकल के आ गया है। इस तरह से हमको पता चला कि यह संख्या सही है। 36 को जोड़ देंगे 4 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में, तब जाकर के क्या हो जाएगा? 4/9 पता चलेगा। यहाँ दिया हुआ है 4/9 लाने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग था, दूसरा उच्चतम स्कोर शेष स्कोर का 2/9 भाग था। यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था तो स्कोर का कुल रन क्या था? ठीक है, स्कोर का क्या बताना है? कुल रन बताना है। देखिएगा कैसे बताएंगे, हल करेंगे इसको। तो हम लोग मानेंगे कि स्कोर का कुल रन क्या था? x था। ऐसा मान के चलते हैं हम लोग कि स्कोर का कुल रन x था। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? किसी पारी का उच्चतम स्कोर, तो इसको हम मान लीजिएगा कि पहला स्कोर है ना, पहला उच्चतम स्कोर
पहला उच्चतम स्कोर, क्योंकि 2 स्कोर है इसमें, ठीक है। एक दूसरा बोल रहा है तो इसको हम लोग क्या माने हैं, पहला स्कोर, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। कि पहला उच्चतम स्कोर क्या था, कुल स्कोर का 2/9 भाग, तो कुल स्कोर कितना है, x है, और इसका 2/9 भाग कितना होगा, 2x/9 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न में बोला हुआ है कि पहला उच्चतम स्कोर जो है कुल स्कोर का 2/9 भाग है, तो 2/9 भाग इतना ही होता है। अब दूसरा स्कोर क्या है, दूसरा स्कोर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि शेष स्कोर का, तो चलिए पहले शेष ज्ञात कर लेते हैं। शेष स्कोर, पहला स्कोर तो इतना हो गया 2x/9, तो शेष स्कोर कितना बच जाएगा, तो कुल स्कोर में से पहला स्कोर को घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो निकलता है क्या होता है, शेष स्कोर होता है। तो 9x में से 2x जाता है तो 7x/9 हो जाएगा, ठीक है। 7x/9 हो गया है। अब क्या करेंगे, दूसरा उच्चतम स्कोर लिखेंगे। दूसरा उच्चतम स्कोर, तो दूसरा उच्चतम स्कोर इसका कितना दिया हुआ है, शेष का, यानी शेष कितना है 7x/9 है, और इसका 2/9 भाग, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है दूसरा स्कोर और ये दिया है पहला स्कोर, ठीक है। दोनों में 2/9 ही दिया है, ठीक है। दोनों में 2/9 ही दिया है। तो दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, शेष स्कोर का 2/9, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकलेगा, 7 दूना 14x हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या निकला, पहला स्कोर निकला और दूसरा स्कोर निकला। अब क्या बोल रहा है कि यदि दोनों स्कोर के बीच 8 रन का अंतर था, ठीक, कितना का अंतर था, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 8 रन का है ना। दोनों के बीच का अंतर कितना है, 8 रन का है। तो दोनों को क्या करेंगे, घटा लेंगे, ठीक है। पहला स्कोर कितना है, देखिएगा यहाँ से 2x/9 है, 2x/9, और दूसरा स्कोर क्या है 14x, घटाना है इसको 14x/81, ठीक है। इस तरह से लिख लेंगे। और बराबर में कितना रन का अंतर हो रहा है, 8 रन का हो रहा है, ठीक, 8 लिख लिए। अब इसको क्या करना है, भिन्न का घटाव बनाना है ना। तो भिन्न का घटाव बनाएंगे तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, 81 हो जाता है। ये कितना बार में कटेगा, 9 बार में, तो 9 दूना 18 ऊपर में हो गया 18x, और माइनस 14x बराबर में 8, ठीक है। अब इधर से देखिएगा 18x में से 14x जाता है तो कितना x बचेगा, 4x बच जाएगा, और 4x के नीचे में क्या बचेगा, 81 बचेगा, और बराबर में 8 हो जाएगा, है ना। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 81/4 हो जाएगा। इसको काटिए, 4 दूना 8 दो बार में कट गया है, और 81 दूना कितना हो जाता है, 162 हो जाता है, ठीक है। तो कुल स्कोर कितना निकला, स्कोर का कुल रन x माने हैं, और x के बराबर में कितना निकला, 162। तो हम जानेंगे कि 162 रन का स्कोर था, ठीक है। यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल आराम से समझिएगा कि दिया हुआ है किसी पारी का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 2/9 भाग है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या मानना होगा, उच्चतम स्कोर मानना होगा कि कुल स्कोर कितना था, जिसमें से पहला स्कोर क्या है, 2/9 भाग है। तो कुल स्कोर x था, जिसका पहला उच्चतम स्कोर निकल के आया x का 2/9 भाग, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि पहला स्कोर क्या है, अपने कुल स्कोर का 2/9 भाग है, ठीक है। इस तरह से 2x/9 निकला पहला स्कोर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है कि दूसरा स्कोर जो है शेष स्कोर का, तो हम क्या निकाले, शेष स्कोर निकाले। तो शेष स्कोर कैसे निकाला जाता है, कुल रन में से पहला स्कोर को घटा लीजिए, ठीक है। तो 9x - 2x बराबर 7x/9 हो जाएगा। तो शेष स्कोर इतना निकला। और दूसरा उत्तम स्कोर इसका कितना है, शेष का 2/9, ठीक है। तो इस तरह से 14x/81 हो गया। अब प्रश्न से चलेंगे, दोनों में दिया हुआ है कि दोनों स्कोरों के बीच में कितना रन का अंतर है, 8 रन का सिर्फ अंतर है, ठीक। अंतर का मतलब घटाते हैं इसको। तो 2x/9 - 14x/81 बराबर 8। इस तरह से x का वैल्यू 162 निकला। तो हमको पता चला कि स्कोर का कुल रन कितना था, 162 रन था, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, बड़ा ही रोचक प्रश्न है। सवाल दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी राशि का 1/6 भाग कपड़ों पर तथा शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। अब उसके पास 100 रुपए बचे हैं। आरंभ में उस आदमी के पास कितनी राशि थी, ठीक है। सवाल में क्या पूछ रहा है कि आरंभ में उस व्यक्ति के पास कितनी राशि थी, यही बताना है। मान लीजिए कि माना कि उस व्यक्ति के पास
आरंभ में 100 रुपए थी। ठीक है, ऐसा हम लोग माने हुए। क्या माने हुए कि उस व्यक्ति के पास आरंभ में कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। अब सवाल पढ़ते हैं कि एक आदमी ने अपनी राशि का 1/6 भाग कपड़ों पर खर्च कर दिया। ठीक है, खर्च करता है तो लिखेंगे कि कपड़ों पर किया गया खर्च, यानी कि कपड़ों पर खर्च लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है? कपड़ों पर कितना खर्च करता है? अपनी राशि का। तो इसके पास कितना राशि था? 1 था। तो x का 1/6 भाग कहाँ खर्च कर दिया है? कपड़ा पर। तो x का 1/6 का मतलब क्या हो गया? x/6 भाग। ठीक है, इतना कहाँ खर्च किया? कपड़ा पर खर्च किया। अब आगे बढ़ेंगे तो पता चलता है कि तथा शेष राशि का, है ना, शेष राशि का 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? शेष ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो शेष ज्ञात कीजिए। तो शेष बराबर क्या निकलेगा? शेष कैसे ज्ञात करते हैं? कुल राशि में से, यानी कि x में से खर्च किया गया धन को घटा लेते हैं, यानी कि 1/6 को घटा लेंगे, क्योंकि इतना क्या किया है? खर्च कर दिया है कपड़ा पर। ठीक है, तो इसमें से घटाने पर कितना निकलेगा? देखिएगा, 6x में से x जाएगा तो 5x/6 निकलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। कहाँ खर्च किया था? ये कपड़ा पर खर्च किया था। अब अगला किस पे खर्च करेगा? 1/5 भाग भोजन पर खर्च करता है शेष राशि का। तो भोजन पर खर्च बराबर शेष राशि कितना है? 5x/6 है, और इसका 1/5 भाग खर्च कर देता है। ठीक है, चलिए 5 से 5 को खत्म कर लेंगे तो x/6 भाग निकलेगा। ठीक, तो देखिए कपड़ा पर खर्च हो गया और भोजन पर भी खर्च हो गया। अब आगे सवाल पढ़ेंगे। और बाकी राशि का 1/4 भाग यात्रा पर खर्च करता है। अभी भी क्या कर रहा है? इसके पास कुछ पैसा शेष बच रहा है, बाकी बच रहा है। ठीक है, फिर से यहाँ से बाकी निकालिए, यानी कि शेष निकालिए। शेष कैसे निकलेगा? अब पीछे वाला शेष में से इसको घटाना पड़ेगा। अब इसके लिए x में नहीं जाएंगे हम, अब इसके लिए कहाँ जाएंगे? इसके पीछे कितना पैसा बचा था? इस कपड़ा वाला को खर्च करने के बाद में इसके पास अब इतना ही पैसा बचा था, 5x/6। तो 5x/6 से हमको क्या करना होगा? घटाना होगा। इतना पैसा में से x/6 को घटा लीजिएगा तो कितना निकलेगा? 4x/6 निकलेगा। ठीक है, अब क्या होगा? इसको काटेंगे तो निकल के आ जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। ठीक है, यानी कि 2x/3 भाग अब क्या हुआ है? शेष बचा हुआ। अब इसका 1/4 भाग, शेष का 1/4 भाग कहाँ खर्च करता है? यात्रा पर। यात्रा पर भी खर्च करता है। तो यात्रा पर खर्च निकालिए, यात्रा पर खर्च। ठीक है, तो शेष का कितना? 1/4 भाग। तो शेष कितना है? अब शेष इतना है, 2x/3 का 1/4 ऐसा ज्ञात करेंगे। इसको काटिए, 2 दूना 4 यानी कि 1/6 निकला, और x से गुना यानी कि x/6 हो गया। ठीक है, ये हो गया कहाँ? यात्रा पर। 3 चीज में ये पैसा खर्च किया है। सबसे पहले कपड़ा पर खर्च किया, फिर भोजन पर खर्च किया, फिर यात्रा पर खर्च किया। कैसे खर्च किया? तो अपनी कुल राशि का 1/6 भाग कपड़ा पर खर्च किया। ठीक है, उसके बाद शेष जो पैसा बचा 5x/6, शेष पैसा का 1/5 भाग भोजन पर खर्च कर दिया। उसके बाद भी इसके पास शेष पैसा बचता है। तो शेष पैसा कितना बचा है? 2x/3, और इसका 1/4 भाग यात्रा पर खर्च किया है। ठीक है, इस तरह से पैसा खर्च करने के बाद भी इसके पास 100 रुपया अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसको यहाँ से शेष भी अभी भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके पास जो शेष पैसा बचा है तो शेष हिस्सा भी बचा होगा। अब यहाँ से देखिएगा शेष कैसे ज्ञात होगा? इसके पीछे वाले पैसा में से इसको घटा लेंगे, यानी कि शेष कितना बचा था? 2x/3 बचा हुआ था, उसमें से x/6 भाग ये खर्च कर दिया है। x/6 भाग ये खुद खर्च कर दिया है। तो निकालिएगा, कितना निकलेगा? 6 हो जाएगा। इसका भिन्न का घटाव बनाते हैं तो, और 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 4x और माइनस में x, यानी कि 3x/6। ठीक है, अब देखिए 3x/6 किसके बराबर हो जाएगा? 3x/6 जो है 100 रुपया के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कटा लेंगे। ठीक है, इसको इससे गुना कर लेंगे और इसको भाग दे देंगे, यानी कि 3 दूना 6 यहीं काट लीजिए ना। तो x बराबर कितना निकल के आ गया? 200 निकल के आ गया। एक और तरीका से बना सकते हैं। कहाँ से? बस थोड़ा सा इसको चेंज कर सकते हैं। सबका हिस्सा निकाल लिया गया है, कपड़ा का हिस्सा, भोजन का हिस्सा और यात्रा का हिस्सा, सबको जोड़ लीजिए, है ना। तो इसको इधर देखिए कैसे कर लेंगे। कपड़ा का हिस्सा कितना है? 1/6 है। भोजन का हिस्सा कितना है? भोजन का हिस्सा 1/6 है। ठीक है, 6 भोजन का भी हिस्सा 1/6,
और यात्रा का भी हिस्सा कितना निकला, x बटा में 6 ही निकला, x बटा में 6 निकला। और इसमें अभी भी 100 रुपए इसके पास बच रहा है। अब इन सब राशि को जोड़ दिया जाएगा तो क्या निकल के आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इन सबका देखिए क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ बनाते हैं। ठीक है, तो 6 हो जाएगा इन सबका एलसीएम, और x प्लस x प्लस x प्लस x हो जाएगा, है ना। और प्लस में 100 ये साथ में रहेगा, बराबर में क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 3x/6 हो जाएगा, और प्लस में 100 और बराबर में x हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x को x के तरफ में भेज देंगे, यानी कि 100 बराबर हो जाएगा x माइनस 3x बटा में 6, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6x में से 3x जाता है तो 3x बटा में 6 हो जाता है। ठीक है, अब इसको घटाइए, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी कि x बटा 2, है ना। क्या निकलेगा, x बटा 2 बराबर 100, है ना। तो 2 जाएगा कहाँ, गुना में जाएगा। ठीक है, यानी कि x बराबर 200 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यही आंसर है। तो कहाँ से चेंज किया जा सकता था, इसका तीनों का हिस्सा और प्लस में शेष पैसा को आपस में जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा, कुल पैसा निकलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम क्या किए हैं, शेष पैसा भी लास्ट में निकाल लिए हैं। इन सबको एक साथ नहीं जोड़ करके सब खर्च करने के बाद में अभी भी इसके पास 100 रुपया जो बच रहा था, तो कितना हिस्सा के बराबर था, 100 रुपया किसके हिस्से के बराबर था, तो 3x/6 के बराबर था। ठीक है, यानी कि x बटा 2, इसको कटाए हैं यहाँ पे, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6, x बटा में 2 हो गया, बराबर में क्या हो गया, 100 हो गया। तो x बराबर क्या निकल के आया है, 200 निकल के आया है। ठीक, देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है, एक लड़का एक दिन में पुस्तक के 3/8वें भाग को और दूसरे दिन शेष पुस्तक के 4/5वें भाग को पढ़ता है। यदि उसके 30 पृष्ठ अपठित रह जाएं, तो पुस्तक में पृष्ठ कितने थे। ठीक है, एक लड़का है, एक किताब लिया है और उसमें से पहला दिन 3/8 भाग पढ़ जाता है, और दूसरा दिन क्या करता है, शेष जो पेज बचा हुआ है उसका 4/5 भाग पढ़ जाता है, और 2 दिन पढ़ने के बाद में भी उसके पास 30 पेज अभी भी पढ़ने के लिए बचे हुए हैं। ठीक है, पुस्तक में 30 पेज 2 दिन पढ़ने के बाद भी उसके पास बचे हुए हैं, तो पूछा जा रहा है कि पुस्तक में कितने पृष्ठ थे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखिएगा, बड़ा ही आसान प्रश्न है, बस समझते रहना है। ठीक है, मान लेंगे कि माना कि पुस्तक के पृष्ठों की संख्या बराबर क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है ना, कि पुस्तक में x पृष्ठ थे, तो पहला दिन कितना पढ़ा है, पहला दिन कितना पढ़ा होगा। ठीक है, पहला दिन पढ़ा लिख दिया है, यानी कि पहला दिन पढ़ा गया पृष्ठ। चलिए पूरा लिखते हैं, तो पहला दिन पढ़ा गया पृष्ठ कितना है, कुल पेज का 3/8, यानी कि x का 3/8 निकल के कितना आएगा, 3x/8 आ जाएगा। ठीक है, पहला दिन 3x बटा में 8 भाग क्या किया है, पेज पढ़ा है, और दूसरा दिन गया पढ़ने के लिए, तो कितना पढ़ा था, 3/8 पढ़ा था, 3/8 भाग पढ़ लिया है। अब शेष पेज कितना बचा है, शेष पेज का 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है, तो शेष पेज पहले निकालिए, शेष पृष्ठ बराबर, तो शेष पृष्ठ कैसे निकलेगा, कुल पृष्ठ में से एक दिन का पढ़ा हुआ पृष्ठ को घटा दीजिए। ठीक है, तो 8x में से 3x जाएगा तो 5x बटा में 8 हो जाएगा। ठीक है, ये शेष हो गया। अब लिखिए कि दूसरा दिन पढ़ा गया पृष्ठ बराबर शेष पेज का, यानी कि 5x बटा 8 का 4/5। ठीक है, 4/5 निकालेंगे। ठीक है, तो निकलेगा कितना, हाँ, इससे 5 से 5 को कटा दीजिए तो x बटा में 8 बच जाएगा। ठीक है, पहला दिन कितना x बटा 8 नहीं 4x बटा 8 दूसरा दिन माफ कीजिएगा। ठीक है, अब इतना 2 दिन में पढ़ने के बाद भी इसके पास 30 पेज शेष बच जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शेष हिस्सा भी ज्ञात करेंगे। तो शेष हिस्सा कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा, शेष हिस्सा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि ये जो पहला दिन पढ़ने के बाद जितना शेष बचा था उसका तो इतना पढ़ लिया, x बटा में 8 पढ़ लिया, यानी कि 5x बटा 8 पढ़ना था, जबकि x बटा 8 पढ़ लिया है, तो शेष कितना बच गया पढ़ने से, तो घटा लेंगे। 5x बटा 8 में से x बटा 8 को घटा लीजिएगा तो 4x बटा में 8 निकलेगा, जो कि कटने के बाद में x बटा 2 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि 30 जो पेज है कितने के बराबर है, x बटा 2 भाग के बराबर है 30 पेज। ठीक है, तो x बराबर नहीं बता सकते हैं। इसको एक और तरीका से कैसे बना सकते हैं, तो इसको ऐसे कर लेंगे
कि 2 दिन ये पढ़ लिया है, 2 दिन पढ़ने के बाद में इसके पास कुछ पृष्ठ बच जाते हैं। अगर सबको जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना के बराबर होगा? x के बराबर होगा। किताब के कुल पेज के बराबर हो जाएगा। इसको ऐसे बना लेंगे। पहला दिन कितना पढ़ा है, यानी कि पहला दिन पढ़ा गया पेज और दूसरा दिन पढ़ा हुआ पेज और प्लस में शेष पेज। ठीक है, शेष कितना पेज बचा है? 30 पेज बचा है। और पहला दिन कितना भाग पढ़ा था? 3x/8 पढ़ा था। ठीक है, तो लिखिएगा 3x/8 और प्लस में दूसरा दिन कितना पढ़ा? x/8, x/8 और शेष पेज कितना बचा था इसका? 30 को पेज बच गया था और बराबर में क्या लिख लेंगे? x कर लेंगे। अगर इन सबको जोड़ दिया जाता है तो कितने के बराबर होगा? किताब के कुल पृष्ठ के बराबर होगा। और किताब का कुल पृष्ठ हम लोग क्या माने हैं? x माने हुए हैं, है ना। इसको क्या कीजिएगा? भिन्न का जोड़ बनाते हैं, 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3x और x मिलकर के क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, है ना। और प्लस में 30 कर लीजिए, बराबर में x कर लीजिए। ठीक, यानी कि इन सबको जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? कुल पृष्ठ के बराबर निकलेगा। 3x और 4x जोड़ेंगे, 3x और x जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा और बटा में 8 हो जाएगा, बराबर में 30 हो जाएगा। ठीक है, हम यह वीडियो अपने कोचिंग संस्थान से बनाते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत बढ़िया कोई सेटअप नहीं है, जैसे कि कोई स्टूडियो टाइप का वैसा कुछ मेरे पास व्यवस्था है नहीं। तो इसलिए मैं यह वीडियो अपने कोचिंग संस्थान से ही बनाता हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे खुला माहौल है। ठीक है, पूरा हॉल टाइप का है, तो आपको आवाज आ सकता है, चिड़िया के चहकने का भी आवाज आता होगा। तो पास में इसी कैंपस में पेड़ पौधे भी हैं, फूल उल है, तो थोड़ी बहुत छोटे छोटे पक्षी भी रहते हैं यहाँ। तो इस वजह से थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम आपको होती होगी। तो कुल मिलाकर यही है। तो मैटर ये नहीं करता है कि हम कौन से कितना बढ़िया स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं आपको। मैटर ये करता है कि हम जो बता रहे हैं आपको समझ में आता है कि नहीं, हम क्या बता रहे हैं वो चीज आपके लायक है कि नहीं। ठीक है, अगर मेरे बताए हुए सवाल से आप कुछ सीख पाते हैं या हमसे कोई लाभ आपको होता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।